एक बात याद रखना, आपको किसने कह दिया कि आज आप मालदार हो तो कल भी मालदार रहोगे? ये किसने कहा आपसे कि आज मालदार हो तो कल भी मालदार रहोगे? याद रखना, दौलत साए की तरह है, सुबह किसी के आंगन में, दोपहर किसी के आंगन में और शाम किसी के आंगन में। याद रखना, मौसम बदलने टाइम लगता है, हालात बदलने टाइम नहीं लगता। हमने इतनी छोटी सी उम्र में कोविड से पहले के गरीबों को कोविड के बाद मालदार होते देखा है, और कोविड से पहले मालदारों को कोविड के बाद जो है वो गरीब होते देखा है। आप खुद देखें, इतनी छोटी सी उम्र में हमने अफगानिस्तान को बर्बाद होते भी देखा, आज अफगानिस्तान को तरक्की पजीर भी देख रहे हैं। इसी तरह हमने इराक को जो है, अल्लाह अकबर, उसकी करेंसी अरे सऊदी की करेंसी से ज्यादा महंगी थी, लेकिन आज जो है उसका हाल देखिए। वहां की इराक की ज़कात तकसीम होने के लिए मुंबई तक आती थी, और आज इराक की औरतें हम आस्थानों पे जाते हैं तो भीख मांगती है। देखो, हालात इतनी जल्दी बदलते हैं, इसलिए दौलत पे नाज न करना। ये दौलत जो है वो मट्टी का घरौंदा जो होता है जमीन पर, उससे भी ज्यादा कमजोर है, मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है। दौलत पर भरोसा करके एजुकेशन से दूर मत भागो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अल्लाह करे दौलत हमेशा रहे तुम्हारे पास, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, हालात बदलते हैं। कैसे बदलते मैं आपके सामने रखूं। मुगल खानदान 7 सदियों तक जिसने हिंदुस्तान में हुकूमत की, 700 साल तक, जब बहादुर शाह जफर जो आखिरी बादशाह है अखंड भारत का, उसका जो नाश्ता लगता था ताजमहल के अंदर, मालदारों की खास तवज्जो चाहता हूं, क्योंकि आपने उन्वान दिया तो मैं उस पर बात कर रहा हूं कि ये जो दौलत के नशे में उद्मात करते हो ना, और इल्म की तरफ, इबादत की तरफ, तकवे की तरफ नहीं आते, तो ये हिंदुस्तान की तारीख है, चेक कर लेना। मैं जो कह रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ रहा हूं हिंदुस्तान की। ताजमहल के अंदर बहादुर शाह जफर का नाश्ता लगता था तो 800 डिशें सजती थी। 800 डिशें किसको कहते हैं? नाश्ते में। मैं कहता हूं कि एक एक लुकमा भी बंदा ले तो भी वो इतना नहीं चख सके। शादियों में 8 डिशें होती है तो हम सब नहीं खा पाते, 800 डिशें। और कुछ लोगों ने कम करके बताया तो उन्होंने कहा कि 200 डिशें सजती थी, कम से कम चले 200 पकड़ लें। लेकिन वो बादशाह जिसके नाश्ते में 200 डिशें सजा करती थी, उसकी जिंदगी का आखिरी मुकद्दमा लड़ने के लिए जब वो अंग्रेजों की कोर्ट में खड़ा था, तो उस वक्त तो उसके बदन पर मैला कुर्ता था, धुला हुआ भी नहीं था, और टोपी उसकी फटी हुई थी। और बादशाह बहादुर शाह जफर अपना मुकद्दमा खुद लड़ रहे थे, तो वो जो अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, तो जबान कुछ कह रही थी और हाथ का इशारा कुछ। हाथ इशारा कैसे करता है? इंसान जो कहता है वही हाथ इशारा करता है, इसको आप बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना। जो जबान से निकलता है वही हाथ इशारा करता है, आंखें इशारा करती है, बदन उसी के मुताबिक इशारा करता है, होंठ उसी के मुताबिक खिलते हैं। लेकिन बहादुर शाह जफर का आखिरी मुकद्दमे का आखिरी दिन, जब वो अंग्रेजों की कोर्ट में अपनी दलील पेश कर रहे थे, तो बादशाह की जबान कुछ कह रही थी और हाथ के इशारे कुछ कह रहे थे। मुहक्किकीन ने तहकीक करके बताया, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जबान कुछ कह रही थी और हाथ कुछ कह रहे थे? तो कहा, बादशाह को उस दिन इतनी भूख लगी थी कि कई दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं बोल क्या रहा हूं और हाथ से इशारे क्या कर रहा हूं। यह दुनिया है, दुनिया, दुनिया से बड़ी बेवफा कोई चीज नहीं है। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन, शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचा आया। दुनिया देखी फाली है, दुनिया से ज्यादा बेवफा और कोई चीज अल्लाह ने पैदा नहीं किया। सबसे बदतरीन और बेवफा कोई चीज है तो उसे दुनिया कहते हैं। ये जलील और हकीर इतनी है कि इसकी हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है, मक्खी के पर के बराबर नहीं है। जब मुगलों का आखिरी ताजदार आखिर 200 डिशों का नाश्ता सजाने वाला, अल्लाह अकबर, जब जिंदगी की आखिरी दिन ऐसे गुजार सकता है, तो अल्लाह न करे किसी पर भी ये वक्त आ सकता है, किसी के लिए भी ऐसे हालात आ सकते हैं।
तो ऐसे वक्त में आदमी अपनी सेफ्टी के लिए मजबूत चीज क्या कर सकता है, तो वो इल्म है। मौलाए कायनात फरमाते हैं दौलत और इल्म में फर्क ये है कि दौलत की हिफाजत दौलतमंद करते हैं और इल्म वाले की हिफाजत खुद करता है। याद रखना, और दौलत खर्च करने से घटती है और इल्म खर्च करने से बढ़ता है। दौलतमंद को उसके मोहल्ले में भी कोई पहचाने न पहचाने, इल्म वाले को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। इल्म का शोहरा पूरी दुनिया में रहता है। दौलतमंद दफन होता है तो उसका नाम भी मिट जाता है, इल्म वाला दफन होता है तब भी उसका नाम जिंदा रहता है। इमाम बुखारी दफन हो गए लेकिन इल्म की वजह से बुखारी का नाम मौजूद है। अल्लाह अकबर, गौसे आजम दफन हो गए, इल्म की वजह से गौसे आजम का नाम आज भी जिंदा है। गरीब नवाज को दफन हुए 8 सदियां बीत गई मगर आज भी गरीब नवाज का नाम जिंदा है। हिंदुस्तान के दौलतमंदों की कब्रों का निशान नहीं मिलता मगर इल्म वाले मोइनुद्दीन का गुंबद आज भी चमक रहा है। यजीद दौलतमंद था, कब्र का निशान खत्म हो गया। हुसैन इल्म वाले थे, आज भी उनके गुंबद चमकते दमकते नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने इस एंगल से देखा, यजीद के बिगड़ने की वजह उसकी जिहालत है, इमाम हुसैन के हौसलों की वजह उनका इल्म है, जो उनके नाना ने उनको अता फरमाया था, जो उनके बाबा ने उनको अता फरमाया था, जो उनकी अम्मी ने उनको अता फरमाया था। हल्दी और चंदन से नहाने वाली मुगल शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए मगर सैयदा फातिमा जो इल्म वाली थी, आज भी उनका नाम जब तक मिंबर पे लिया नहीं जाता खुतबा मुकम्मल नहीं किया जाता। सैयदा ज़ैनब पाक के इल्मी खुतबे की घनगरज आज भी शाम के मैदान के अंदर नजर आती है, शाम के महलों में नजर आती है, शाम के बाजारों में नजर आती है। याद रखना, इल्म फिर इल्म है मेरे भाइयों। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर चाहते हो, अपनी सेफ्टी चाहते हो, क्योंकि इल्म वाला जहां बैठेगा वहां दुकान खोलेगा। इल्म का अपना अंदाज है। इमाम बुखारी को शहर बदर कर दिया गया, जहां जाकर के दरसगाह सजाई वहीं हजारों का हुजूम लग गया, लोगों ने लाख बाइकाट किया। इल्म फिर इल्म है। इमाम आजम कूफा रहे, इज्जतदार रहे, कूफा से निकाल दिए गए, बगदाद में रहे, बगदाद में भी वही धूमधाम रही। इसलिए याद रखिए, इल्म की अपनी अहमियत है। इल्म जहां मिले उसको